किड्स, आज हम अपना पार्ट 4 राष्ट्रीय पशु बाघ पढ़ेंगे। नेशनल एनिमल टाइगर। दिस इज़ टाइगर। आप जानते हो ना, आपने ज़ू में भी देखा होगा। चलिए रीड करते हैं। बच्चों, आप लोग चिड़ियाघर ज़रूर गए होंगे तथा वहाँ बाघ को भी देखा होगा। स्वतः भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। बाघ बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले रंग या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियाँ होती हैं, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफ़ेद होता है। अपवाद स्वरूप कुछ बाघ सफ़ेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज़्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर प्रवासित होकर भारतीय महाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका वासस्थान बन गया है। नर बाघ की शरीर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। साथ ही नर बाघ का औसतन वजन 221.2 किलोग्राम तथा मादा का वजन 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपने अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। वे मांसाहारी जीव हैं तथा मुख्यतः चीतल, सांबर, हिरण और बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, अत्यधिक कमज़ोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की अत्यधिक कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है तथा वे विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा पारंपरिक दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इनकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य तथा बाघ की दूरी काफ़ी कम हो गई है। अब मनुष्य बाघ के इलाके में ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। उसके मवेशी बाघ के इलाके में घुस जाते हैं। इससे बाघ कभी कभी उनका भी शिकार कर लेता है। इसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघ को मार देता है। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईसा में बाघों की संख्या 2000 से भी कम हो गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम
उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफ़ी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। इस पार्ट में हम अपने राष्ट्रीय पशु मतलब नेशनल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर किसको बोलते हैं? जो आपका येलो कलर का होता है और उसमें भूरे रंग की धारियाँ होती हैं, है ना। आप चिड़ियाघर में तो देखे होंगे टाइगर को। एक और प्रकार का शेर होता है जिसे हम बब्बर शेर बोलते हैं, वो उसके शरीर पे धारियाँ नहीं होती है। तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। लायन नहीं है, ओके, टाइगर। तो चलिए हम टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइगर क्या है? बिल्ली देखे हो ना आप, बिल्ली का सबसे बड़ा रूप है, ठीक है। बिल्ली को अगर हम बड़ा कर दें और उस पर इस तरीके की धारियाँ हो जाए तो बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर कैसी होती है? येलो होती है या हल्की नारंगी मतलब ऑरेंज कलर के, उस पर भूरे कलर के स्ट्रैप्स होते हैं, ओके। ये कई देशों में सफ़ेद कलर का या ब्लैक कलर का भी पाया जाता है ना। बाघ की उत्पत्ति मतलब बाघ कहाँ से आए हैं? हमारा जो ऊपर तरफ है चाइना से भी ऊपर साइबेरिया, है ना। तो वहाँ पे बाघ रहा करते थे। वहाँ के बाघ कैसे दिखते हैं? सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके शरीर पे बहुत सारे फर होते हैं, बाल होते हैं, ओके, ठीक है। तो वो बाघ वहीं पे रहा करते थे, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से पहाड़ों से उतर के किधर आ गए? भारत में, है ना। भारत में रहने लगे और भारत को ही अपना घर बना लिया। अब इसका जो नाम है ना, मतलब यहाँ पे हम उसको किस नाम से, वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिस्ट लोग इसका नाम क्या रखे हैं? पैंथेरा टिग्रिसा, ओके। आप बड़े हो जाओगे और बायो लोगे तो आपको इसका नाम उसी हिसाब से मिलेगा। पैंथेरा टिग्रिसा नाम से वैज्ञानिक लोग इसका नामकरण करके रखें, ओके। लंबाई इनकी कितनी होती है? तो जो मेल बाघ होता है जिसको बाघ बोलते हैं, वो कितना लंबा होता है? यहाँ पर आपको दिया गया है। पूँछ तक, सिर से पूँछ तक की लंबाई कितनी होती है? 270 से 310 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप नापते हो ना, तो उसमें आप नापोगे तो 270 से 310 सेंटीमीटर का मतलब कम से कम 5 फीट से ज़्यादा ही होता है ना। अब यहाँ पे जो बाघिन होती है जिसको हम फीमेल टाइगर बोलते हैं, है ना, टिग्रेस, तो वो कितनी लंबाई की होती है? 240 से 265 सेंटीमीटर। इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया है। अब बाघ झुंड में कम रहते हैं, ठीक है। बाघ अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब बाघ का छोटा बच्चा होता है वो 18 महीने तक माँ के साथ रहता है, उसके बाद वो अलग हो जाता है और अपना खुद शिकार करता है और अपना इलाका अलग से बनाता है। बाघ प्रायतः क्या खाते हैं? मांसाहारी होते हैं। वो जानवरों को, अपने से छोटे जानवरों को मार कर खाते हैं उनका मांस, है ना। लेकिन कभी कभी बाघ हमारे इलाके में मतलब मनुष्य के इलाके में, गांव वगैरह में भी घुस आते हैं। जहाँ जंगल के पास में कोई गांव हो तो वहाँ से बाघ कभी कभी घुस आते हैं उनके, और उनके पालतू जानवरों को खा जाते हैं। साथ में यदि अगर बाघ बूढ़ा हो गया है या बीमार हो गया है या कमज़ोर है तो कभी कभी इंसान को भी अपना शिकार बना लेते हैं। और जो बाघ इंसान को खाए उसे क्या बोलते हैं? आदमखोर। क्या बोलते हैं? आदमखोर, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मनुष्य को मार देते हैं तो फिर क्या होता है? बाघ खूंखार हो जाता है, उसके बाद वो मनुष्य का ही शिकार करना पसंद करता है। अब देखिए बाघ की जो संख्या हमें बहुत कम हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि
कारण क्या है? मनुष्य है। मनुष्य क्या कर रहा है? अपने मनोरंजन, अपने शौक़ के लिए, अपने लिए जंगलों को काटते जा रहा है, जहाँ बाघ और अन्य जानवर रहते हैं। अब जंगल कट जाएंगे तो बाघ कहाँ जाएगा, है ना? तो बाघों को रहने के लिए जो जंगल चाहिए वो मनुष्य के द्वारा काट के घर या कुछ और चीज़ें बना ली जा रही है। इसी वजह से बाघ क्या करते हैं? उन पर हमला कर देते हैं, शिकार बनाते हैं बाघ। और जब शिकार बनाते हैं तो मनुष्य क्या करता है? बाघ को मार देता है। बाघ को मारने का एक और कारण क्या है? उसकी सुंदर सी खाल, उसे भी निकाल लेते हैं और बाघ के दांत, नाखून और अन्य जो अंग होते हैं वो कुछ कारणों से निकाल के उनसे दवाइयाँ या कोई सजावटी चीज़ या किसी कारण से उसे मारकर निकाल लिया जाता है। इसी वजह से ये धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो रही है? घटते जा रही है। अब देखिए, अगर जंगल में बाघ रहेगा तो वो अपने हिसाब से छोटे छोटे जानवरों को तभी मारेगा जब उसे भूख लगती है। बाघ ऐसे में हमला नहीं करता है ना? तो जंगल हमको बचाने पड़ेंगे अगर बाघ को हम अपने इलाके में घुसने से रोके। ठीक है, तो ये क्या करना है हमको? बाघ का जो जंगल है उसकी कटाई ना करें, है ना? तो भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए क्या किया? एक बाघ परियोजना नाम की परियोजना क्या होती है? मतलब एक कानून बनाया है कि बाघों को ना मार पाए कोई, है ना? इससे बाघों को प्रोटेक्शन दी जाती है। बाघ को मारने वाले को कई साल तक जेल और जुर्माना भरना पड़ता है। अगर बाघ के मार के अगर किसी ने साथ में पकड़ा जाता है या पकड़ लिया जाता है तो उसे दंड मिलता है ना? साथ में कब से शुरू हुआ? 1973 से बाघों की संख्या कितनी रह गई थी पूरे भारत भर में? 2000। तो अब क्या हुआ? भारत सरकार ने ये परियोजना बनाई और उनका संरक्षण करने लगे। बाघों को मारने पे कड़ाई से दंड भी मिला, तो लोगों ने बाघों को मारना बंद कर दिया। लेकिन बाघों का जो घर है जंगल, उसकी कटाई नहीं बंद कर रहे हैं। उनके जंगलों को काट काट के अपना घर बनाते जा रहे हैं। इसी वजह से बाघ अब कहाँ जाएंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? बाघों का संरक्षण और पेड़ों के संरक्षण के लिए हमेशा जंगलों को बचाना पड़ेगा। तो हम सभी को साथ में मिलकर ये काम करना है, तभी तो ये सब चीज़ हो पाएगा, है ना? तो ये लेसन का मॉरल क्या है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो। जंगलों में काट काट के जो अवैध कटाई होती है जंगलों की, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है उनका घर हम छीन लेते हैं, है ना? तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर हम जंगलों का संरक्षण करता है या कोई कटाई करने जाए तो हम उसको रोकें या फिर उचित अधिकारी को बताएं कि यहाँ पे जंगल काटा जा रहा है, जो कि वहाँ के रहने वाले जीव जंतु के लिए नुकसानदायक है ना? तो हम अपने अर्थ को क्या ऐसे बचा सकते हैं? जब मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी का संतुलन बराबर होगा, तभी तो ये पृथ्वी सुंदर और अच्छी दिखेगी, है ना? थैंक यू।